कल पूरे 11 घंटे की राइड करने के बाद मैं रात लगभग 11 बजे यहाँ पहुँचा और सच बताऊँ उस वक्त शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था। लेकिन आज सुबह जैसे ही उठा और ये नज़ारा देखा यार, सारी थकान एकदम से चली गई। ये ठंडी ठंडी पहाड़ों की हवा, ये शांत सुबह, बर्ड्स की इतनी प्यारी आवाज़ और सामने ये वैली, इट जस्ट फील्स अनरियल। सामने देखो ये प्याज की क्यारियाँ और छोटे छोटे आम के पौधे और गेहूँ और भी बहुत सारी फसल। जब पास से इन्हें देखते हो ना तो समझ आता है कि ये सब कितना मुश्किल है। और बड़ी भैया आपकी नींद नहीं खुली अभी? और गाइस ये देखो, ये जो पानी आ रहा है ना इस नल में, ये सीधा स्रोत से आ रहा है। इतना ठंडा, इतना साफ, पीते ही एकदम फ्रेश फीलिंग आ गई। ऐसा पानी शहरों में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और गाइस वो उधर सामने देखो, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो भैया मजाक में बोल रहे हैं, हाँ मैंने जमीन ली है और मेरा घर बन रहा है और मैं यहीं रहूंगा। उस टाइम हंसते हुए अंदर से पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा फील हुआ कि शायद यहीं पहाड़ों में घर होता तो कितना अच्छा होता, कितना सुकून होता। ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा आम का पेड़ भी लगा है और यहाँ के पेड़ पर पके हुए आम बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पास में ये सौंफ का पेड़ भी है और यहाँ पर सौंफ की खेती भी है और इस पर एक छोटा सा कैटरपिलर भी बैठा है। इतना छोटा, अपनी ही दुनिया में मस्त है। कभी कभी लगता है खुशी शायद इतनी सिंपल होती है, ना कोई टेंशन, ना कोई दौड़, आराम से अपनी डाल पे घूमते रहो। सामने ये जो नदी है ना, बरसात में इसमें बहुत तेज पानी आता है, लेकिन अभी बिल्कुल शांत है, ठंडी और एकदम सुकून भरी। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं ऊपर पोखाल, लगभग 12 किलोमीटर दूर गांव से, गुलाब की माला लेने के लिए, पापा जी के स्वागत के लिए। और इन सब के बीच दिल में एक चीज़ बार बार आ रही है कि मैं यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ अपने पापा के लिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ऑलमोस्ट 36 ईयर्स यहाँ पहाड़ों में बिताए हैं। इतनी मेहनत, इतनी सर्दी, इतनी मुश्किलें उन्होंने सही हैं और कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि वो इतनी परेशानियों में रहते हैं। तो ये पहाड़ मुझे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं लगते, हर रास्ता, हर मोड़ उनकी कहानी सुनाता है। और मैं सच कहूँ तो आज मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, प्राउड भी हूँ, थैंकफुल भी हूँ और थोड़ा सा हैवी दिल भी है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो सिर्फ एक जॉब नहीं थी, वो हमारी पूरी ज़िंदगी बनाने की कहानी थी। और शायद आज ये सुबह इतनी खूबसूरत इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें उनकी पूरी जर्नी छिपी हुई है। और अब इस सुबह की शुरुआत करेंगे और देखेंगे पापा जी का वेलकम और सेलिब्रेशन कैसे होता है। लेट्स गो गाइस। ये हमारा क्लच का लीवर बाइक गिरने की वजह से टेढ़ा हो गया है। हमने बाइक खड़ी करी थी स्टैंड पर पूरी तरह से स्टैंड नहीं लगाया था तो बाइक तो टेढ़ी हो गई और गिर गया हमारी बाइक। तो हम कोशिश करेंगे इसे सीधा करने की। थोड़ी सीधी हो गई है और सीधी करेंगे तो टूट भी सकती है। इसको कृपया ज्यादा ना करें, पहले ऐसे दाई अब टूटेगा। हाँ तो बस इतना करें। हल्का सा कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, नहीं तो पता टूटेगा तो वो यहीं से टूटता है। खैर पर ज़्यादा नहीं करूँगा। बस बहुत है बाबू, बस बहुत है बाबू, बस बहुत है बाबू। आज हम खड़े हैं बिजनूर गांव में। ये पीछे हमारे बिजनूर गांव है और सामने गाइस आप देख सकते हैं मांडई गांव, छोटा सा। यहाँ के गांव इतने ही छोटे छोटे होते हैं, 10-15 घरों का एक गांव होता है। हमारे यहाँ तो 10-15 घरों का एक खानदान। मस्त लगो जंप। ओए भाई साहब, ये तो जंप कर लेती है। हाँ जी, तो गुरुजी जा रहे हैं, गाना नहीं गाओगे? कौन सा गाना गाओगे गुरुजी के लिए? हैं? सोचेंगे अभी, जल्दी सोचो यार। हाँ भाई, तरबूज लगते हैं आपके खेतों में? नहीं लगते? क्यों, कभी लगाए नहीं तुमने? लगाने चाहिए भाई। तो है, लगाए तो हैं पर उगे नहीं। उगे ही नहीं? क्यों? पता नहीं। अरे और तेरे से बड़े का क्या नाम है? उसको बोला वो कट्टा तब भी ले जाएगा आलू का। कभी आते देखो बोडी एक छोड़ के छह चला रहा हूँ। कहाँ जाना है भाई? छह से चढ़ता है ना। मिस्टर ऋषभ, चलोगे हमारे साथ आगरा गुरुजी के साथ? क्यों? इतना दूर कहाँ है, पास में तो है। ये है पहाड़ी। बागी ऊपर
ये हमसे पहाड़ पे सामान लेके चढ़ा नहीं जा रहा था, तो हमने कुली को किया। अच्छा, हाँ, कुली सामान लेके आ रहा है। ये बकरियां यहाँ पे अकेला महसूस कर रही थी, एक बकरी और आ गई है। तो हमने उनके साथ के लिए एक बकरा बुला लिया है। सफेद बकरा, सफेद बकरा, द गोट, ओरिजिनल गोट आ चुका है। बस सींग नहीं है। क्या बोले, क्यों रे गोट? क्या बोले? प्लेन एरिया चल रहा है। कितने लोग जाते हैं भैया मैक्स में? 9। और वैसे कितने 20-25 भी चले जाते हैं ना, 20-25। हाँ, वीडियो में नहीं बोल रहे हैं भैया। मामा जी खीरा एंजॉय कर रहे हैं। अप्रैल 2023 को दिया था ये ट्राइपॉड। और यहाँ पे गाइस फूफा जी भी खीरा खा रहे हैं, केला खा रहे हैं। बना दे। बाबा जी भी आ चुके हैं पहाड़ों की वादियों का आनंद लेने के लिए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पापा जी की रिटायरमेंट की सेलिब्रेशन में। और नहीं, हम अपना बना रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप? बोलो आप। बोले तो क्या, ये बोल रहे हम लोग कि हमारी वीडियो बना रहे हो। हाँ जी, ये तो पॉली आउट बनानी है। कैमरा फुल चार्ज था, ये बच्चे ले गए थे, ये बैटरी घुस कर लाए हैं। गाइस ये यूपी के गुंडे आ गए हैं, गैंगस्टर्स। पहले पापा जी यहाँ रहते थे अकेले इस वाले घर में, गांव से बहुत दूर गांव वहाँ पे, और यहाँ जंगल में रहते थे। सर के इस विदाई समारोह में मैं उनको एवं उनके समस्त परिवारजनों को जो यहाँ पर आज की इस शुभ वेला में पधारे हैं, उनका अपनी और प्रधानाचार्य जी एवं आप सभी के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती रीना रावत मैडम एवं समस्त अध्यापक श्री गुसाई जी कि वो पहले तो टीका की कार्यवाही और तत्पश्चात यहाँ पर माल्यार्पण कार्य उन्नीस 1990 में आपने बीएड की डिग्री इसी विश्वविद्यालय से हासिल करने के पश्चात 1992 में आपने अपनी एलएलबी यानी वकालत की डिग्री भी हासिल की। सन 1996 में आपकी प्रथम नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज बाड़ा डांडा विकासखंड नैनी डांडा में हुई। तत्पश्चात 2002 में आपका ट्रांसफर हुआ और 2002 से 2010 तक आपने अपनी सेवाएं राजकीय इंटर कॉलेज कांडा खाल विकासखंड जहरी खाल में प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं संपन्न की। 2010 में आप राजकीय इंटर कॉलेज मांडई में प्रवक्ता भूगोल के रूप में आए और इसी बीच 25 मई 2019 से 24 मई 2022 तक
राजकीय इंटर कॉलेज मांडई के प्रधानाचार्य पद को भी आपने सुशोभित किया। तो ये सर का सूक्ष्म जीवन परिचय है। निवेदन करना चाहूंगा हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नेगी जी से कि वो श्री बरौलिया जी का माल्यार्पण करने का कष्ट करें। इसी क्रम में श्री बरौलिया जी को अंग वस्त्र भेंट करने का कष्ट सर आप आ जाओ बेटा, सर को ले आओ इधर। श्री बरौलिया जी के साथ आए उनके समस्त पारिवारिक जन आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खुशी इस बात की है, लंबे समय तक शिक्षा जगत में अलग जगाई और सकुशल सेवानिवृत्ति आज आपकी हो रही है। इसके लिए आपको सर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किंचित दुख इस बात का भी है कि आज आप हमारे विद्यालय से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जिस तरह से हमें आपके साथ में उठे हैं, बैठे हैं, जिस तरह का आपका व्यवहार रहा है यहाँ पे, आपने एक अपनत्व की भाव से हमारे साथ में गुजारे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मान्यवर, आपका जनपद आगरा विकास खंड फतेहाबाद के अंतर्गत मिश्रा नगरी के एक संभ्रांत परिवार में माताजी श्रीमती गुलाब देवी एवं पिता श्री रघुनाथ प्रसाद जी के परिवार में दिनांक 15/10/1965 को हुआ है। विद्यालय विकास में आपने जो अपना अमूल्य सहयोग दिया है, विद्यालय परिवार सदैव आपका ऋणी और आभारी रहेगा। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन जाए, सात समुद्र की मश करूं गुरगुण लिखा न जाए। जितना भी हम यहाँ पर बोल पाएंगे वो कम ही कम है। आप हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत अविस्मरणीय बने रहेंगे। आपकी विदाई के इन क्षणों में अपने अल्प ज्ञान से आपका वियोग शब्दों में वर्णित करना हमारे लिए संभव नहीं है। आपको सेवानिवृत्ति पर करुण मन से भावहीन विदाई देते हुए आपके और आपके परिवार की सुख समृद्धि एवं मंगल भविष्य की कामना करते हुए यह सम्मान पत्र आपको ज्ञापित करता है। अगर मैं व्यक्तिगत गुणों की बात कहूँ सर के, तो एक ओजस्वी, कर्मठ, बड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना सेवा कार्य पूरा किया है जितना मैंने उन्हें देखा है। और दुख भी इस बात का है कि थोड़ा सा और समय मिल जाता तो उनसे और कुछ सीखने के लिए मिलता। उन्होंने मतलब इतनी दुर्गम की सेवा इतनी सुगमता से काट ली, तो उनसे हम भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। हर पल हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं सर। बच्चों के साथ बहुत लगाव है उनका, बड़ा प्रेम करते हैं बच्चों के साथ, सभी शिक्षकों के साथ। परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री गया प्रसाद गुरु जी के बारे में कहूँ तो मेरे पास तो इतने शब्द भी नहीं है। उनके अंदर मैंने पाया है बहुत कुछ। उनमें मानवीय गुण हैं, दया, धर्म, दान, दाता, और एक जो विशिष्ट गुण है सामाजिकता से परिपूर्ण। उन्होंने तोड़ते हुए को जोड़ा है, गिरते हुए को उठाया है। विगत वर्ष एक बालिका, उसकी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई परिवार की कि वो यहाँ से स्थानांतरित होना चाहते थे, यहाँ से छोड़ना चाहते थे, लेकिन गुरुजी के शब्दों ने उनको जो परिवार टूट रहा था वो जोड़ दिया। और ये हमारे लिए, पूरे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। तो गुरुजी, आपने केवल शिक्षा का कार्य नहीं किया है, आपने तो जोड़ने का कार्य किया है। समाज को जोड़ा है, गिरते को उठाया है। मुश्किल था सफर संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। फिर रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट कई चीजों का आज के बाद शायद रिटायरमेंट हो जाएगा। आपकी मुस्कान का रिटायरमेंट ना हो, आपकी स्वभाव का रिटायरमेंट ना हो। उनका परिवार हमेशा सुख में रहे और आगे बढ़ते रहे। उनके बच्चों के सुखद भविष्य की कामना, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। दिल से बता रहा हूँ मैडम, मैं जब रात को आ रहा था तो ऐसी दुर्गम स्थिति में मैंने कभी यात्रा नहीं की। तो मैं तो ये सोच रहा था भाई साहब पता नहीं कैसी जगह काम करते हैं, और यहाँ के थोड़ा शगुन मिला। मैं अपने बेटे के साथ एक दुकान पर जा रहा था, यहाँ नीचे दुकान है उस पर। तो इसी स्कूल के दो बच्चे थे, 2-3 बच्चे आ रहे थे। गुरुजी प्रणाम किया, उन्होंने पैर छुए। जो ऐसे गुरुजनों ने आपको ऐसी शिक्षा दी है, जो अनजान आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, भाई आप बहुत दया के पात्र हैं। धन्यवाद।
इतना समय मुझे यहाँ आए हुए हो गया है, लगभग 16 वर्ष हो गया मुझे यहाँ लगभग। लेकिन मैं उस समय आया, बीच में एक ऐसा दौर आया जहाँ बच्चे नौकरी बारे सोच नहीं पाते थे। यहाँ तो बात करते थे हम लोग, कहते थे लोग, गुरु जी यहाँ पढ़ा था तो रेत में हल लगाना है, यहाँ फसल कहाँ हो पाएगी। तो मैं ये कहता था, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये फत्तू बोटा है, ये तो जोत जोत के खेत नदी उसने बढ़िया बना रखी है, खेत कितना लाड़ा हरा है। तो कहता अरे गुरु जी क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा ये भी तो एक आदमी है यहाँ जिसने इस नदी को जोत करके यहाँ इतनी फसल उगा। ट्रैक्टर जब देखा यहाँ में मैदान में क्या मेहनत करते उससे ज्यादा मेहनत करते थे। तो मैं उन गुरुजी लोगों से कहता था कि आप इन बच्चों को अपनी फसल समझिए, खेती समझिए, इसको ढंग से घोड़िए, पढ़ाइए, लिखाइए, क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। तो क्या गुरुजी करके देख लो। तो मैंने उसी समय काम मैंने देखी, मुझे समय दीजिए, लगभग 10 साल का समय लगेगा और यहाँ से धीमे धीमे बच्चे निकलना शुरू होंगे। भाई शुरू में नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे नौकरी में जा रहे हैं, कुछ अपनी तैयारी कर रहे हैं। जनता गरीब है तो लोगों की कहावत है कि गरीबी में जन्म लेना तो कोई बुरी बात नहीं है। जन्म होना आपके हाथ में थोड़ी है। अपनी पढ़ाई के बल पर, अपने कला कौशल के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर आगे बढ़िए, देश बनाइए और उसके पीछे आप लगना शुरू कीजिए। असफलता मिलेगी, लेकिन आप असफलता के साथ में आपको सफलता के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा। असफल होने पर ही आप सफल होते हैं। और सोच को सकारात्मक रखिए। बहुत अच्छा, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है। मैं नहीं सोचती कि ऐसी मांडवी जैसी जगह में इतने दुर्लभ परिस्थितियों में आप लोग इतना अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा रहे हैं। और गांव वालों को बहुत सहयोग मेरे को मिला। आवश्यकता पड़ने पर पूरा सहयोग गांव वालों ने मुझे दिया। दुनिया में 2 और तीसरे गुरुजी, माता पिता और गुरुजी, ये निस्वार्थ भाव के आप उससे आपके लिए सोच सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता। दुख विजय इस बात का है कि इतना बड़ा समाज, इतने मेरे साथी, बच्चे सब छूट रहे हैं मुझे। और खुशी के इन पलों के बीच दिल में एक खालीपन भी है। मम्मी और भाई, आज अगर आप दोनों यहाँ होते ना तो ये पल सच में पूरा हो जाता। आज पापा के चेहरे पे मुस्कान है, लोग उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ इस भीड़ के बीच वो सबसे ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा खुद को मजबूत रखा हमारे लिए, इस परिवार के लिए, लेकिन अंदर से वो आप दोनों को बहुत याद करते हैं। कई बार वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखों में सब दिख जाता है। आज का ये दिन, ये खुशी, ये सम्मान, वो सब आप दोनों के साथ बिताना चाहते थे। पर सच कहूँ, आज यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों यहीं हो, इन पहाड़ों के बीच, इन हवाओं में, इन लोगों की दुआओं में चुपचाप खड़े हो और हमें देख रहे हो, हम पर गर्व कर रहे हो। मम्मी भाई, आप दोनों ने जो हमें सिखाया है, जो प्यार दिया है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आप कहीं गए नहीं हो, बस नज़र नहीं आते, हर पल, हर सांस में हमारे साथ। आप उसके काबिल हैं इसलिए किया है ना, आप डिजर्व करते हो। तो बाकी आते रहिएगा यहाँ, हमेशा याद करेंगे आपको। खैर दिल से तो मैं कभी नहीं निकलेगी ये मेरे टाइम, क्योंकि दिल से ही मैंने बच्चों को माना है, आगे जो भी है दिल से ही माना, और मैं कभी दिल से नहीं निकाल सकता। हाँ बोलिए, कभी भी कोई दिक्कत हो तो भाई याद रखना है। सरपंच हमारे गाँव के सरपंच हमारे कोटद्वार में कभी भी आएंगे जाएंगे तो मुलाकात हमारे वहाँ भी कर सकें। आप तो हमारे बड़े भाई हैं, अभी हमेशा रहेंगे, आपको फोन करते रहूँगा। हाँ ठीक है, हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखना बस ना। और बिल्कुल आप जो हैं हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत, मार्गदर्शक हैं। हमेशा आपकी बातें मुझे हमेशा याद रहती है। हाँ भाई, गुरुजी के लिए क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? कुछ नहीं बोलेंगे? बस इतना ही? अच्छा पढ़ाते हैं सर? अच्छा। और अभी हम स्कूल से निकल रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ना, सच में ये किसी बारात से कम नहीं है। पापा आगे चल रहे हैं और उनके साथ सारे टीचर्स, बच्चे और पूरा स्कूल चल रहा है। सब एक साथ उनके कमरे की तरफ जा रहे हैं, और ये देखकर दिल थोड़ा भर सा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक विदाई नहीं है, ये उस इज़्ज़त की झलक है, उस प्यार की जो इन्होंने यहाँ सालों से कमाया है।
पहाड़ के लोग सच में बहुत अलग होते हैं, बहुत सच्चे और बहुत सीधे, और सबसे बड़ी बात ये सीधे दिल से जुड़ते हैं। और अगर एक बार इन्होंने अपना मान लिया ना आपको, तो फिर ये रिश्ता निभाते हैं ज़िंदगी भर। इन टीचर्स ने, इन साथियों ने सिर्फ काम ही नहीं किया है पापा के साथ, बल्कि हर मुश्किल में हर वक्त उनके साथ खड़े रहे। ठंड हो, परेशानी हो या कोई भी मुश्किल, उन्होंने पापा को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। और जो पास में ही एक छोटी सी फैमिली रहती है, उन्होंने जिस तरह पापा का ख्याल रखा है वो सुनकर ही नहीं, देखकर भी समझ में आता है। वो रिश्ता खून का नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपना है। यही तो खूबसूरती है यहाँ के लोगों की, जो रिश्ते बनाते ही नहीं, उन्हें जीते भी हैं। शहरों में अक्सर हम ये सब खो देते हैं, लेकिन यहाँ आज ये सब देखकर, इन सब का इतना प्यार देखकर समझ में आता है कि असली अमीरी क्या होती है। असली अमीरी होती है रिश्ते, अपनापन और प्यार। पैसा नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो बिना किसी मतलब के आपके साथ खड़े हों हमेशा। और आज ये सब देखकर दिल से बस एक ही बात निकलती है कि पापा ने यहाँ सिर्फ जॉब नहीं की, उन्होंने एक परिवार बनाया है। ऐसे लोग कमाए हैं जो ज़िंदगी भर उनके साथ रहेंगे। मजबूत बढ़िया मैं तो अभी से बुला के जा रहा हूँ। अच्छा। आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा अलग था, क्योंकि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये मेरे पापा की पूरी लाइफ थी। उनकी 36 साल की मेहनत, उनके सेक्रीफाइसेस आज यहाँ आकर पूरी तरह से समझ में आ रहे हैं। और सच कहूँ तो ये सब शेयर करते वक्त मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी कुछ मैं हूँ वो सब उन्हीं की वजह से हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी फील हुआ हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ अच्छी बातें ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। और नेक्स्ट व्लॉग में हम जाएंगे तारकेश्वर मंदिर, एक बहुत ही पीसफुल और अमेजिंग जगह। यहाँ की वाइब्स आपको बहुत पसंद आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने पेरेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, उनका ख्याल रखो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।